देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, हो सकता है बोर्ड परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के 5 बिंदु तक जाता है, यानी एक मीनार बना लेंगे हम। तो ये राजमार्ग आ गया, यहाँ इसके 5 बिंदु तक ये जाता है। मीनार के शिखर पर बैठा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, देखिए दिख रहा है अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, ये कार यहाँ पर है, तो यहाँ से ये देखता है इस साइड में, तो इसका अवनमन कोण 30 डिग्री का इसे दिखाई देता है। ये कोण जो बनता है इसका 30 डिग्री का दिखाई देता है। तो देखिए ये दो समांतर रेखाएं, तो जब एक चिड़िया रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये भी 30 डिग्री का होगा, जो कि मीनार के 5 बिंदु की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया, यानी कार आ गई यहाँ पर। कार को हम यहाँ मान लेंगे, इससे ए बिंदु मान लेते हैं, इससे बी बिंदु। जब बी बिंदु पर पहुंचती है तो कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इसका कोण कितना होता है 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक इससे पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं। ए से बी तक 6 सेकंड बाद 60 डिग्री होता है। जो समांतर रेखा है ये तिर्यक रेखा है, एक अंतर कोण क्या होंगे इसके बराबर होंगे, ये भी 60 डिग्री का होगा। इस बिंदु से मीनार के 5 तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। इस बिंदु से, यानी कि इस वाले बिंदु से, बी बिंदु से मीनार के 5 तक यानी सी तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करना है। यहाँ तक पहुंचने से मानो 6 सेकंड लगते हैं, सॉरी x सेकंड। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड, और यहाँ हमने मान लिया x सेकंड लगते हैं। तो कार द्वारा लिया गया समय हमें ये ज्ञात करना है। इसकी हाइट हमें पता नहीं है, इसको हम h मान लेंगे, h मीटर। और इसमें भी 2 ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल में आप क्या करेंगे, x का मान निकाल के h का मान निकाल के x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABCD, इसका मान लीजिए E, इसको ले लीजिए। समकोण त्रिभुज DCB में एंगल C बराबर 90 डिग्री, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब इसमें CD है, आधार है CB। tan 60 की वैल्यू √3। CD को हमने माना है h और CB को माना है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x √3x बराबर h। ये सब समीकरण 1 आ गई। अब ट्रायंगल DCA में, अब समकोण ट्रायंगल DCA में एंगल C बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री कर लेंगे, आधार कोण 30 डिग्री, और फार्मूला वही है tan का लंब बटे आधार। लंब है इसमें CD और आधार है इसमें CA। tan 30 की वैल्यू 1/√3, CD यानी h है और C है x, 6 प्लस x, इसका CD। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 6 प्लस x बराबर, इसकी गुणाजन कर देंगे, ये इसे यहीं पर रहने दें, √3 बराबर h। ये समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 1 और 2 से h की जो वैल्यू है बराबर कर देंगे। समीकरण 1 हुआ, 2 से इसकी वैल्यू बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा √3x बराबर 6 प्लस x अपॉन √3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इंटू √3, 6 प्लस x, √3 से √3 की मल्टीप्लाई लगे 3x बराबर 6 प्लस x। 3x x से आकर माइनस का हो जाएगा, और यह आ जाएगा 2x बराबर 6
और x बराबर 6/2, 2 तिया 6। x की वैल्यू आ गई 3। तो ये तो पूछा था, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो कार द्वारा लिया गया समय बिंदु B से बिंदु C तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, ये बड़ा हो जाएगा आपका 3 सेकंड। इसका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बहुत छोटी है, क्वेश्चन जरूर लंबा हो जाता है, पढ़ने में थोड़ी लैंग्वेज में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी। वो आप चित्र सही से बना लीजिए और बिल्कुल देखिए, कैलकुलेशन बहुत आसान है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, इसमें से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो है चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगा, जो कि आपका रिवीजन होता रहेगा और आपके नंबर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। आप इसको जरूर, मेरी वीडियोस को जरूर देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।